बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता दें, लहसुन के दाम को लेकर के शिवराज सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। लहसुन निर्यात को लेकर एमपी सरकार ने खास तैयारी की है। दूसरे राज्यों में सरकार का प्रतिनिधि मंडल जाएगा। जिन राज्यों में लहसुन की मांग है वहां पर प्रतिनिधि जाएंगे। मंडियों में ग्रेडिंग मशीन से सही दाम दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को आपको बता दें, लहसुन के सही दाम नहीं मिल रहे हैं और इसके कारण किसान काफी परेशान रहे। लहसुन की इस बार बंपर आवक हुई है, किसान परेशान हुए, अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं किसान। और ऐसे में अब सरकार ने प्लान तय किया है कि ऐसे राज्य जहां पर लहसुन की बंपर पैदावार होती है वहां पर किस तरह से किसानों को उनकी लागत का पूरा लाभ दिया जाता है। तस्वीरें आप देखिए कि इस बार इतनी आवक हुई है कि किसान लहसुन को नदियों में बहा रहे हैं। उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान कितने परेशान रहे होंगे। उनकी जितनी लागत है वो तक उन्हें नहीं निकाल पा रहे हैं वो। ऐसे में अब मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि एक प्रतिनिधि मंडल दूसरे राज्य में जाएगा, ग्रेडिंग की जाएगी और उसके बाद फिर किसानों को राहत देने की कोशिश की जाएगी। तो लहसुन के दाम को लेकर एमपी सरकार ने प्लान तय किया है। लहसुन निर्यात को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारी कर ली है। लगातार किसान शिकायत कर रहे थे कि उन्हें लहसुन के सही दाम नहीं मिल पा रहे हैं। अब दूसरे राज्यों में सरकार का एक डेलीगेशन जाएगा और ये डेलीगेशन उन राज्यों में जाएगा जहां पर लहसुन की ज्यादा मांग है और समझा जा सकता है कि शायद अब इन राज्यों में इन लहसुन की सप्लाई की जाएगी। मंडियों में ग्रेडिंग मशीन से सही दाम दिलाने की कोशिश भी की जाएगी। आपको बता दें, इस बार लहसुन की बंपर आवक हुई है। किसान इस कारण परेशान है क्योंकि उन्हें उनकी लागत का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर, जहां लहसुन के दाम को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने प्लान बनाया। लहसुन निर्यात को लेकर एमपी सरकार ने अब पूरी तैयारी कर ली है। दूसरे राज्यों में सरकार का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। जिन राज्यों में लहसुन की मांग ज्यादा है वहां पर प्रतिनिधिमंडल जाएगा और मंडियों में ग्रेडिंग मशीन से सही दाम दिलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। किसानों को लहसुन के सही दाम नहीं मिल रहे थे। लहसुन के बंपर आवक से किसानों को परेशानी हो रही थी। लहसुन की लागत भी किसान नहीं निकाल पा रहे थे। चलो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिकिल इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। शिकिल, निश्चित रूप से हम लगातार पिछले कुछ दिनों से देख पा रहे थे कि जो किसान है वो बेहद परेशान थे। लहसुन फेंकने तक की स्थिति उनके सामने आ गई थी क्योंकि उनको सही दाम नहीं मिल पा रहा था। एक अच्छा फैसला इसे कह सकते हैं और किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी इससे। देखिए, निश्चित तौर पर एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए और वैसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में कि किसानों का लगातार देखा जाए तो बीते 20 दिनों से कहीं ना कहीं उनकी तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं हमने इंदौर की तस्वीर देखी तो देवास की तस्वीर देखी, जिसमें नाले के साथ साथ जो नदियां हैं उसमें भारी तादाद में लहसुन को बहा दिया गया। कारण सिर्फ एक कि बंपर आवक के कारण इनकी लागत तक नहीं निकल पा रही थी और इसी के चलते अलग अलग तरीकों से किसानों ने अपने विरोध जताए। उनकी तस्वीरें हमारे सामने आई, लेकिन अब सरकार इस पर एक्शन मोड में आई है। कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से निर्देश दिए कृषि विभाग के अधिकारियों को कि इस मामले पर कोई ना कोई एक निराकरण, एक नीति निर्धारण कर ली जाए। उन्होंने साफ तौर पर यह भी यहां पर कहा था कि जो मध्य प्रदेश की जो किसानों की जो स्थिति है उसमें लहसुन उत्पादक जो किसान है वो संगठित नहीं है और इसी को देखते हुए अब सरकार ने एक एक्शन प्लान तैयार कर लिया है जिसमें एक प्रतिनिधि मंडल तैयार किया गया है। यह प्रतिनिधि मंडल सबसे पहले बंगाल और कर्नाटक जाएगा। यहाँ के अधिकारियों से संपर्क साध लिया गया है क्योंकि देश के ये दो प्रदेश ऐसे हैं जो लहसुन से संबंधित उत्पादों का सबसे ज्यादा निर्माण करते हैं, सबसे ज्यादा उत्पाद बनाते हैं। तो मध्य प्रदेश का लहसुन जो है वो कर्नाटक और बंगाल में बड़ी तादाद में खपाया जा सके, उसका उचित मूल्य मिल सके, उसको लेकर ये प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो मध्य प्रदेश के लहसुन उत्पादक जिले हैं जिसमें बातचीत की जाए, मंदसौर की बात करें, देवास की बातचीत की जाए, उसके बाद मालवा और निमाड़ में सबसे ज्यादा लहसुन इन्हीं जिलों में होता है। तो यहाँ पर भी जो मंडियां हैं उसमें ग्रेडिंग मशीन लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को खासा उत्पाद मिल सके। इतना ही नहीं बल्कि एक बहुत प्रमुख निर्देश ये भी माना जा रहा है कि जो विदेशों हैं उनसे भी कांटेक्ट किया जाए ताकि जो निर्यात
जो है विदेशों में लहसुन का निर्यात हो सके और वाजिब मूल्य जो है, उचित मूल्य जो है वो किसानों को मिल सके। लेकिन संशय अभी इस बात पर एक और नजर आता है कि आखिर उचित मूल्य की परिभाषा क्या है, वो फिलहाल किसानों को समझ नहीं आ रही है कि आखिर कितना उचित मूल्य निर्धारण किया जाएगा। हालांकि सरकार का यह प्रयास है कि जिस प्रकार से किसानों को लगातार जो लहसुन की फसल में खासा घाटा हुआ है, ये कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि ये वही लहसुन है जिसने बीते 5 सालों में किसानों को बम्पर जो पैसा है वो दिया था, एक अच्छा फायदा दिया था। और यही तस्वीर इस बार की है कि किसानों को इस बार कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत किसानों को और एक अच्छी खबर है किसानों के लिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और इस बीच एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां सीहोर के नाम से अब शरबती गेहूं बिकेगा। बुदनी के लकड़ी के खिलौनों पर स्वदेशी टैग लगेगा। दोनों उत्पाद के लिए जीआई टैग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एमपी के उत्पाद को विदेशों में भी इसकी पहचान मिलेगी। चलिए, शकील हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शकील, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं हम कि अब जो एमपी के उत्पाद हैं उनको एक नई पहचान मिलेगी इससे। देखिए, मध्य प्रदेश को कहा जाए तो सोने के रूप में तौला जाता है। खेती में अगर बातचीत की जाए तो गेहूं को सोना माना जाता है, और इसलिए क्योंकि शरबती गेहूं जो है वो मध्य प्रदेश की पहचान। और उसमें भी अगर हम सीहोर जिलों की बात करते हैं तो विश्व प्रसिद्ध शरबती गेहूं सीहोर जिले में होता है। और ये बड़ी बात है कि अब सरकार जो है वो शरबती गेहूं को सीहोर के नाम से देश विदेश में पहचानेगी, क्योंकि इसकी टैगिंग की शुरुआत कर दी गई है। और प्रस्ताव जो है वो तैयार कर लिया गया है कि सीहोर का जो शरबती गेहूं है उसे सीहोर के नाम से ही जाना जाए। क्योंकि शरबती गेहूं को अगर देखा जाए तो कई किस्में होती हैं, और अगर हम देश की बातचीत करते हैं तो लगभग 75 जिले ऐसे हैं जहां पर देश भर में शरबती गेहूं जो है वो बोया जाता है। लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी का गेहूं जो है वो सीहोर का माना गया है। तो टैगिंग के लिए इसमें के लिए सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और निर्देश यहां पर अधिकारियों को दिए हैं। और उसके अलावा बातचीत की जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का जो विधानसभा क्षेत्र है बुदनी, यहां सालों से एक परंपरा रही है, और एक अनोखी परंपरा यह रही है कि लकड़ियों के अलग तरीके खिलौने होते हैं। ये खिलौने इसलिए अलग माने जाते हैं क्योंकि इनकी संस्कृति, इनकी बनावट और इनकी कला एक विशेष वनवासी जनजातीय क्षेत्रों से जुड़ी हुई होती है। और इसे को लेकर भी मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत पहले कदम उठाया था कि लोगों तक इसको पहुंचाया जाए और कहीं ना कहीं संस्कृति को बताया जाए। ये अलग प्रकार की जो बनावट की जो खिलौने हैं, इसकी डिमांड भी अन्य प्रदेशों में बढ़ी थी, लेकिन अब इसकी भी टैगिंग को, यानी कि सरकार जो है वो इन खिलौनों को लेकर अपना टैग बनाएगी। कुल मिलाकर देखो तो इन दोनों उत्पादों को एक नई पहचान मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।